साथियों, अभी जो आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो क्रीमी लेयर को लागू करने की जो बात कर रहे हैं, यानी कि जो है सो आरक्षण में आरक्षण किया जाएगा। आप इस चीज़ों को समझ लीजिए। आरक्षण पर आरक्षण करने का मतलब ये है कि जो कुछ ऐसे जातियां हैं जिनको निम्न में से चुनकर उनको आरक्षण दे दिया जाएगा। और ये आप सिंपल सी ये फंडा है कि सरकार की मंशा ये थी कि सबसे पहले आरक्षण को पूर्ण तरह से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आरक्षण का विरोध में जो 2 अप्रैल का घटना हुआ था उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए सरकार ने डायरेक्टली नहीं लागू करके इनडायरेक्ट करने की कोशिश किया, ताकि जो है से 2 वर्गों में लड़ाकर और इसको हम अपने तरीक़ा से लागू करवा सकें। अब समझिए आप बात को, जैसे मान लीजिए कि 2 वर्ग हैं, अब इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर देगा, तो अब सारे लोग तो इकट्ठा नहीं होंगे, इसमें डिवाइडेड हो जाएगा। जैसे आधे लोग चले जाएंगे पक्ष में और आधे लोग चले जाएंगे विपक्ष में। इससे नेताओं जो है से एकजुट नहीं हो पाएंगे। जो दलित नेता हैं वो भी सारा एकजुट नहीं हो पाएंगे। अनुसूचित जाति में 2 वर्गों में बढ़ जाएंगे। इससे सरकार को ताकत मिलेगा और सरकार अपनी कामयाबी ले पाएगी, और वो वर्गीकरण करने से उसको जो है से फ़ायदा हो जाएगा। और धीरे धीरे करके वो जो आरक्षण जो में लोग हैं उसको पूंजीपति कहकर या उनको शिक्षा के बेस पर हटा दिया जाएगा। लेकिन आज भी इस चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितेंद्र मेघवाल जो राजस्थान में था, उनको जो है से मोछ रखने के लिए जो है से उनको जान ले लिया जाता है। एक बाराती को, दलित लड़के को घोड़ा पे चढ़ने पर उसको जो है से मौत का घाट उतार दिया जाता है। आप यही नहीं, एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और स्कूल में पढ़ने जाने के दौरान में वो घड़ा में मटका में हाथ लगा देता है, जिसके वजह से उसको इतना मार दिया जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। ऐसी घटनाएं भारत में रोज़ होते रहता है। और ये किस लिए? ये जाति के आधार पर होता है, ना ही कि उसके संपत्ति के आधार पर। कोई कितना भी सुखी संपन्न हो, लेकिन उसको जातिवाद से अलग नहीं किया जा सकता है। अरे जातिवाद की बात क्या करते हो? जातिवाद अगर आप ख़त्म कर दोगे तो अब ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण तो चाहिए नहीं, आरक्षण तुम्हारे हमें तुम लोगों ने दिया है। उस संविधान में बाबा साहब ने इस तरह से आरक्षण को बनाया है जिसको तुम हटा नहीं सकते हो, और जो मंशा है आपका वो भी नहीं साफ हो सकता है। लेकिन इसके लिए सारे SC ST OBC जिनको भी आरक्षण प्राप्त है, सभी के लिए अगर तुम्हें ज़्यादा ही हितौती है किसी भी वर्ग से, तो उनको 5% आप बढ़ा के दे सकते हो। क्योंकि जो स्वर्ण जाति है उनको आपने 10% आरक्षण दे दिया, तो अगर आप उनको अगर आरक्षण दे सकते हैं तो फिर इनको वर्गों को भी 5% अगर आपको ज़्यादा हित होती है तो आप उनको बढ़ाकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली बात है कि आरक्षण जो है से पहले जो है से जातिवाद के आधार पर किया गया था, जो शरीर में छुआछूत होती थी उसके आधार पर, ना कि उसको जो है से पढ़ाई लिखाई और ना ही तो उसकी संपत्ति के ऊपर। आज यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत लोग संपन्न हो गए हैं, बहुत लोग, कुछ लोग जो है से नौकरी में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि वहाँ उनके साथ में भेदभाव होती है। आप अगर यदि ज़्यादा ही अगर जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन है। अगर पूरा भारत जो है से हिंदू राज्य है, ज़्यादातर जो है से हिंदू और मुसलमान दो जो धर्म है वो रहते हैं, आप अगर हिंदू को पूर्ण रूप से जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन है, आधार कार्ड में ऑटोमेटिक अपडेशन कर दिया जाए, पूरा भारत के अंदर में अपडेशन कर दिया जाए कि जो सरनेम है वो सरनेम खत्म होकर सभी के सरनेम के आगे हिंदू लग जाएगा। जब सभी के सरनेम के आगे हिंदू लग जाएगा तो नहीं तो कोई दलित रहेगा और नहीं तो कोई OBC रहेगा और नहीं तो कोई जनरल रहेगा। अब इससे होगा ये कि हो सकता है कि हम जो जी रहे हैं हम में ना बदलाव आए, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है या कहीं दूसरे जगह पे जाएगा तो इस चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये क्या है, ये चमार है या ये पासवान है, धोबी है, गुज्जर है, जाटव है, उसके बाद में बड़ी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, जादव है। इस सब तो इस तरह से जो बिहेव नहीं किया जाएगा, उसको पंडित के आधार पर उसको गोड नहीं लगा जाएगा। जो बड़ा होगा उसको इज्जत किया जाएगा, जो बुद्धिमान होगा उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, ना ही कि उसकी जाति के आधार पर किया जाएगा। तो उसके लिए एक छोटा सा सरकार ऑप्शन लगा सकती है कि सभी के नाम के आगे हिंदू लगा दे, सारा जातिवाद खत्म हो जाएगा। जब जातिवाद खत्म हो जाएगा
तो आरक्षण का नाम ही नहीं रहेगा। और आप आरक्षण की बात करते हैं और जब जातिवाद की बात करते हैं, बिहार में जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो पूरा बिहार देखा था कि क्या हुआ था, मंदिर में जाने से रोका गया था। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी जब ये जो है जोगी जी आए थे तो दूध से नहलाया गया था, क्योंकि उस कुर्सी पर दलित आदमी का बैठना उठना रहता था। उसके बाद में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज, आदिवासी समाज से आती है। तो आप इस तरह से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। और आप एक चीज़ कान खोल के सुन लो, सरकार को एक चीज़ सुनना पड़ेगा कि हमारा जो समाज है अब जाग चुका है। बस समाज में एक चीज़ की कमी है कि अभी भी अटूट है, बस जुड़ गया जिस दिन आपको उखाड़ कर फेंक देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और खासकर मोदी चाचा, अमित शाह और जोगी, आप जो बोलते हैं हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, अरे क्या तुम खाक हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अरे तुम तो अपना ही राष्ट्र नहीं बना पा रहे हो, फिर हिंदू राष्ट्र क्या खाक बनाओगे? जितना हमारे भारत में हिंदू का अधिकार है, जितना मुसलमान का अधिकार है, उतना ही सिख का अधिकार है और उतना ही ईसाई का अधिकार है। अरे आप जातिवाद और ये धर्म की बात क्या करते हो? हमारे हिसाब से तो इंसान को इंसान की तरह से देखना चाहिए था, आप उनको धर्म के हिसाब से देखते हो। आप लोग इस चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कि आप जहाँ भी रहते हैं जागरूकता फैलाइए। हमने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, वो बोल रही थी कि हमारा जतिया ही जो है सो बना दिया है हमको भीख मांगने के लिए। वो जब जन्म लेता है उसी तरह से दलित को बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें गुलामी करना है, तुम्हें स्वर्णों का गुलामी करना है, तुम्हें जो भी है सारा जो है से वही काम करना है जो एक नीचे वर्ग के करते हैं, जो नीचे वर्गों के लिए बताया गया है। मनु स्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि किस तरह से आपको जो है से स्वर्ण समाज को दलित समाज पे राज करना है, और उसी के आधार पर जो है से स्वर्ण समाज दलित पर राज करता है। और इस चीज़ों को हर एक व्यक्ति को मनु स्मृति पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ इस तरह से क्यों किया जाता है। बाकी कहने की तो बड़ी बातें हैं, आगे का वीडियो में हम आपको एक्सपोज करेंगे कि हमारा जो है सो हिंदू के नाम पर कितनी बड़ी जातिवाद फैलाया जा रहा है, कितना बड़ा जहर भरा जा रहा है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ मनुष्यता की ज़रूरत है। मनुष्य होने के नाते आप आजू बाजू में जागरूकता फैलाइए। और ख़ासकर अब सरकार आपकी देर नहीं है और बिहार में भी किसी का खैर नहीं है, आएगी और उस दलित कुर्सी पर अब एक दलित चेहरा रहेगा। आजाद समाज पार्टी इतनी मजबूती में आएगा कि एक चंद्रशेखर जो है सांसद में अकेले जो है धार रहा है, हर जगह हर राज्य में एक आजाद समाज पार्टी का जो है से कार्यकर्ता एक दलित समाज का बेटा रहेगा। उसके बाद में एससी का रहेगा, एसटी का रहेगा, ओबीसी का रहेगा, और उसके बाद मिलकर देखिए भारत का एक नया शौर्य समाज घोषित होगा और एक नया लोकतांत्रिक देश बनेगा। जय भीम, जय भारत, जय बिहार।